आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी दुखद खबर आ रही है। भारत और चाइना में क्लैश हो गई है। दोनों आपस में भिड़ गए हैं। भारत के सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स आपस में भिड़ गए हैं और कैजुअलिटीज हुई हैं। हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और चाइना देखिए, ऑफिशियल डेटा तो रिलीज नहीं कर रहा है, वो करेगा भी नहीं। इसीलिए रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई है। सोर्सेस के हिसाब से 43 सोल्जर्स या तो मरे हैं चाइना के, या फिर घायल हुए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 43। तो इतनी तो कैजुअलिटी चाइना की हुई ही होगी। ठीक है, लेकिन चाइना जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। चाइना इसको रिलीज ही नहीं कर रहा। वो क्यों करेगा? उसकी तो बेइज्जती होगी। ठीक है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेसी, आपको पता ही है। तो ये आर्मी ने बोल दिया है, स्पष्ट कर दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी स्टेटमेंट आया है। बाकायदा उन्होंने ये बात पे पुष्टि कर दी है इस बात पे कि कैजुअलिटी तो हुई है। ठीक है, भारत की तरफ से 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे इस मैटर को थोड़ा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। देखिए, आप मेरा वीडियो देखिएगा। चाइना और भारत के बीच अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एलएसी को लेके, ठीक है, ये मैंने पूरा कवर किया है। ये आधे घंटे का वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए थोड़ा मैप। बीबीसी से मैं लेके आया हूं। ये आपको पता ही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, ये भारत का जम्मू एंड कश्मीर है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिख रहा है। अब यहां पे एक झील है, आपको पता ही है कौन सी है? नहीं, पंगोंग सो। अब 135 किलोमीटर लंबी झील, जिसका 90 किलोमीटर जो एरिया है, मतलब वो पूरा चाइना में आता है, और भारत 45 किलोमीटर कंट्रोल करता है। बगल में फिंगर माउंटेन्स बनी हुई हैं। ठीक है, फिंगर माउंटेन्स क्या मतलब? ऐसी पहाड़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, और इस फिंगर माउंटेन्स को, ये जो फिंगर्स हैं, ये पहाड़ियां हैं, इसको एक तरीके से हमने डिमार्केशन लाइन माना है ना? क्योंकि देखिए, जैसे एलओसी अगर हम बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना भारत की, यहां पे प्रॉपर फेंस है। ठीक है, यहां पे आपको वायर्ड फेंस मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर डिमार्केशन है कि भैया उस साइड का हिस्सा तुम्हारा, इस साइड का हिस्सा मेरा। लेकिन भारत और चाइना में मैप में तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप जमीन पे जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा किधर चाइना किधर भारत। कोई प्रॉपर डिमार्केशन है ही नहीं। कई जगह तो खाली ऐसे पत्थर लगाए गए हैं कि उधर चाइना इधर भारत। तो चाइना क्या करता है, इसका हमेशा फायदा उठाता है। और चाइना और भारत जो है वो, देखिए, चाइना ये नहीं चाहेगा कि कोई प्रॉपर डिमार्केशन हो। भारत काफी कोशिश कर चुका है कि भैया चलो देख लेते हैं कि कौन सा एरिया तुमको मिलेगा, कौन सा हमको मिलेगा। एक एक बार फुल एंड फाइनल सेटल कर लेते हैं, मैप एक्सचेंज हो जाए, फिर डिमार्केशन प्रोसेस हम पूरा करें। ठीक है, यहां पे बकायदा फेंसेस लगाए। लेकिन चाइना कभी चाहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता ही है कि वो आगे बढ़ता रहे। चाइना की स्ट्रैटेजी है। चाइना के सोल्जर्स क्या करते हैं? चाइना के सोल्जर्स आगे बढ़ते रहते हैं, है ना? अब अगर आप उनको पीछे खदेड़ दे तो ठीक है, नहीं खदेड़ेंगे तो वही टेंट गाड़ के बैठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है, और यही हुआ है भारत में। फिंगर माउंटेन्स, देखिए, भारत की फोर्थ तक अथॉरिटी थी। ठीक है, फोर्थ तक भारत कंट्रोल करता था। अब चाइना यहां पे घुस रहा है। ये पूरा मैंने बैकग्राउंड कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे दोस्तों, ये 6 मई से शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था। ये 6 मई से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। अब कई बार बातें भी हो चुकी हैं, टॉक्स भी हुई हैं। लग रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन फिर 15 जून की रात को यह हो गया। दोनों सैनिक आपस में भिड़ गए। 1975 में लास्ट, जब अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, क्योंकि बॉर्डर आपको पता ही चाइना से लगता है, और चाइना तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा ही हमारा है। क्या अजीबो गरीब बातें करता है, समझ ही नहीं आता क्या मतलब। चाइना का बड़ा बेकार स्टांस है। मुझे तो काफी गुस्सा भी आती है कि एक तो इसने कोविड दिया, उस पर तो माफी मांग नहीं रहा है, जिससे पूरी दुनिया सफर कर रही है। इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है कोविड की वजह से, ऊपर से और एग्रेसिव होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर चाइना की बात करें तो 1975 में अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जब चाइना और भारत के बीच में ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब कैजुअलिटी हुई थी, और इस समय हुई है 45 साल बाद 2020 में। लास्ट 1975 में जब दोनों आपस में भिड़े थे, ठीक है, तब कैजुअलिटी हुई थी, और अब हुई है 2020 में। तो दोस्तों, कैजुअलिटी होना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और कल तो यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए। देखिए, चाइना आगे तो बढ़ गया है, ये तो बिल्कुल तय है। ठीक है,
चाइना आगे बढ़ गया है। चाइना पहले जहां पे पेट्रोलिंग करता था वो आगे बढ़ गया है। ये सब आपको पता ही है। दौलत बेग ओल्डी रोड जो भारत ने 262 किलोमीटर की रोड बनाई है, पूरा पैंगोंग त्सो के बगल से जाती है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, रोड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत की जो आर्मी विंग है, ठीक है, जो इन रोड्स के लिए, रोड बनाने के लिए काम करती है, जो बॉर्डर्स पे रोड बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, ठीक है। तो ऐसा है कि चाइना इसी से भड़का हुआ है कि भाई तुमने रोड कैसे बना लिया। अब चाइना हर जगह रोड बनाता रहता है, सीपैक उसका देखिए, वहां पे भी रोड बना रहा है, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम अपने एरिया में रोड बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चाइना को ऐसा लग रहा है कि भैया देखो रोड तो बन गई है, अब रोड बन गई है ना, तो इंडियन आर्मी आसानी से अपने ट्रूप्स को ले जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। और यहां तक कि दोस्तों, झारखंड से अभी इंडियन आर्मी ने बोला है कि भैया कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा, और भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उस एरिया में, लद्दाख साइड में। तो अभी झारखंड से इंडियन आर्मी और झारखंड ने बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और झारखंड से लेबर्स आ रहे हैं। तो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है, और भारतीय आर्मी कभी झुकती भी नहीं है ना। और यहां पे चाइना का इसीलिए मूड खराब है। इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और चाइना कह रहा है कि कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, क्या लेना देना, हमारा एरिया है। और इसी में बहुत ज्यादा टेंस्ड माहौल, दोनों में क्लैशेस हो गई। अब देखिए, वैसे तो भारत के, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल लेके आया हूं, ठीक है। वैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, BBC हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स का मुझे थोड़ा ठीक लगा, ठीक है। इसीलिए ये PPT में हिंदुस्तान टाइम्स का, ये जो आप देख रहे हैं ना डेटा, हिंदुस्तान टाइम्स से, ठीक है। तो यहां पे 20 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, ये तो ऑफिशियल हो गया है। और उनकी तरफ से बताया जा रहा है 43 कैजुअलिटी, ठीक है। अब दोस्तों, उनकी तरफ से तो नहीं बताया जा रहा है, ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ऑफिशियल नहीं किया। रिस्पॉन्सेस क्या आए हैं देखिए, जो हमारे स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने चाइना पे आरोप लगाया है, चाइनीज ट्रूप्स को ब्लेम किया है, और जाहिर सी बात है चाइना की ही पूरी गलती, चाइना की है, ठीक है। चाइना को ब्लेम किया है कि ये आगे ही आते जा रहे हैं, ठीक है। 6 जून को जब आर्मी कमांडर्स के बीच मीटिंग हुई चाइना और भारत के, तो यह बताया गया, इसमें यह बात सामने आई कि डी एस्केलेशन होगा, है ना, बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों 10 दिन बाद यह हो जाता है ना। अब यहां पे अनुराग श्रीवास्तव ने बोला कि पूरा चाइना की तरफ से हुआ है प्रोवोकेशन, है ना, और हम तो डी एस्केलेशन प्रोसेस, पूरा डी एस्केलेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद चाइना नहीं माना। उधर जो कॉलोनल जैंग शुली हैं, जो स्पोक्स पर्सन है PLA के, उन्होंने बोला है, PLA मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो उनकी आर्मी है, उन्होंने बोला है कि यह भारत की वजह से है। उन्होंने भारत को, तो इधर चाइना जो है वो भारत को आरोपी ठहरा रहा है। खैर चाइना तो ठहराएगा ही। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, एक तरीके से चाइना का जो अखबार है, जो कि कम्युनिस्ट सरकार के लिए ही काम करता है, चाइना की सरकार के लिए काम करता है, उनका माउथ पीस है एक तरीके से। तो उन्होंने तो भर भर के अपने ट्विटर पे बोला है, भारत को चेतावनी दे डाली है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, कैसे हमको प्रोवोक कर सकते हैं, भारतीय एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सब चाइना की गलती है ना। ये तो सबको पता है कि चाइना ही आगे बढ़ता है, चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। हम तो अपने एरिया में ही है, लेकिन फिर भैया भारत है ना, भारत की आर्मी है, लंबे चौड़े जाट, 6-6, 7-7 फीट के, ठीक है। और चाइनीज कहां छोटे छोटे। हम ये देख रहे हैं कि यहां पे भर भर के चाइनीज को मारा गया, चाइनीज सोल्जर्स को मारा, बहुत मारा, है ना। अब ये 43 कैजुअलिटी ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि 43 सोल्जर्स को मारा गया। देखिए, एक भी शॉट फायर नहीं हुआ, गोलियां नहीं चली, तो अगर गोलियां नहीं चली तो पत्थर, ठीक है। और यहां पे हैंड टू हैंड फाइट, रॉड्स, और बहुत जो उनको मिला, मतलब जो भी हथियार मिला उससे लड़ाई हुई। अब जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी जो है, अगर हैंड टू हैंड फाइट की बात करें तो चाइना पे 10 गुना भारी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि भैया ये इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ये इतने लंबे चौड़े, कहां टिक पाएंगे चाइनीज, और इसीलिए दुगनी कैजुअलिटी हुई है चाइना की। लेकिन चाइना ये बता नहीं रहा है, भारत से दुगनी से ज्यादा जितनी कैजुअलिटी हमको हुई, उससे दुगनी से ज्यादा तो यहां पे चाइना को हुई है, ठीक है। बट ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और इस पे हमको कोई भी गर्व करने की बात नहीं, क्योंकि कैजुअलिटीज का होना ये सही नहीं है, ठीक है। ये रिलेशंस को, रिश्तों को बिगाड़ सकता है, और वॉर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। फिलहाल अभी क्या कंडीशन है, अभी ये कंडीशन है कि अभी आर्मी का स्टेटमेंट आया है कि दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं, चाइनीज सोल्जर्स भी पीछे हट गए हैं, इंडियन सोल्जर्स भी पीछे हट गए हैं।
तो अभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है और अब दोनों सेनाएं आपस में बात करेंगी। ये बहुत अच्छी चीज है, यानी कि कोई युद्ध नहीं होने वाला, ठीक है ना, कोई भी युद्ध नहीं होने वाला। अब अगर हम बात करें तो यहां पे कॉलोनल बी संतोष बाबू, इन्होंने पहले चाइनीज सोल्जर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स रात में घात लगाए बैठे थे, है ना, रात में घात लगाए बैठे थे और हमला कर दिया। उसके बाद भारत ने भी यहां पे पलट के जवाब दिया। 6 घंटे तक दोस्तों, 6 घंटे तक हैंड टू हैंड फाइट चली है। आप समझ सकते हैं 6 घंटे, ठीक है, तो कैजुअलिटी तो होनी ही है। अब यहां पे देखिए 17 इंडियन ट्रूप जो थे, 17 सोल्जर्स जो थे वो घायल हो गए थे, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है लद्दाख में टेम्परेचर कितना कम रहता है, ठीक है, जो घायल हुए थे टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था कि हम उनको बचा नहीं सके और वो वीर गति में प्राप्त हो गए। मतलब टेम्परेचर की वजह से उनकी जो इंजुरीज थी, जो उनको घाव मिला था, ठीक है, वो एक तरीके से उनकी मौत का कारण बना, है ना। तो ये चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहां पे मारा गया, घाव की वजह से घायल हुए, उनको लेके आए हम लोग कैंप में, ठीक है, इलाज किया, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा कम था कि उनको बचाया नहीं जा सका। समझ रहे हैं। तो कॉलोनल बी संतोष बाबू जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे 16 बिहार रेजिमेंट के, हवलदार के पलानी जो कि 81 फील्ड रेजिमेंट के थे, और हवलदार सुनील कुमार झा, ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। जिनका दोस्तों जिन परिवारों पे ये बीतता है ना, उनसे पूछिए उनको कितना ज्यादा दुख होता होगा। खैर ये सब हमारे परिवार के हैं, सोल्जर जो है वो हमारे लिए काम करते हैं। तो अगर कोई भी सोल्जर वीर गति को प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि पूरा भारत दुखी होता है, क्योंकि हम उनको एज अ फैमिली, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है, ये सब हमारा ही परिवार है। तो कैजुअलिटी बिल्कुल भी सही नहीं होती है। लेकिन अच्छी बात अभी ये है कि डिप्लोमेसी के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि अभी चाइना की आर्मी भी पीछे हट गई है और भारत की आर्मी भी पीछे हट गई है, और अब दोनों में बातचीत होगी। लेकिन अभी भी चीजें शांत नहीं हुई हैं, है ना। हो सकता है आगे और भी आपको ऐसे इंसिडेंट सुनाई दे, क्योंकि अभी शांत नहीं, चाइना ऐसे रुकने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल नजर बनी हुई है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे, हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। बाकी आपको पता ही है कि हम लोग वर्ल्ड सीरीज लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड लेक्चर्स, जो मॉडर्न वर्ल्ड सीरीज है, ठीक है, इसमें रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 2, वो सब हम कवर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।